उससे वो आपसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक नॉलेज है कि इंटरव्यू देने जब हम जा रहे हैं, हम रेडी हो चुके हैं, सारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हमने पढ़ ली है, हम रेडी हो चुके हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। तो इंटरव्यू स्किल जो है जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारी पूरी हमारे रिज्यूम पे डिपेंड होती है, ठीक है। हमने जो रिज्यूमे बनाया होता है उस पर डिपेंड होती है, क्योंकि हमसे जो HR है या इंटरव्यूअर जो है वो वही क्वेश्चंस पूछेगा जो चीज़ें हमारी रेज्यूमे में ऐड होंगी, ठीक है। इससे हटकर वो कुछ नहीं पूछते। और कभी कभी हमें जब नॉलेज नहीं होती है तो हमें ये लगता है कि उन्होंने हमसे कुछ ऐसा पूछा है जिसका हमने कभी सुना ही नहीं है, हमसे कुछ अलग क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो प्रॉपर हमें अपने बारे में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, हम अभी क्या कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज जो है, ये सारी इंटरव्यू की प्रिपरेशन जो है वो हमें पहले से करनी चाहिए। और हर व्यक्ति के अंदर ये स्किल जो है इंटरव्यू देने वाली, इंटरव्यू हमेशा देते भी रहना चाहिए, क्योंकि जितने आप इंटरव्यूज देते हैं ना, उतने आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं, उतनी ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरव्यू देने से होती हैं, ठीक है। तो आपके अंदर नेक्स्ट चीज़ जो है वो टीम वर्क को चेक करता है कि टीम वर्क आप कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। फिर जो है लीडरशिप चेक करते हैं, और वर्क एथिक्स जो है वो आपके अंदर होने चाहिए कि वर्क प्लेस पर आपके अंदर कौन कौन से एथिक्स होने चाहिए, जैसे कि आपको ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आप अपने कार्यस्थल पर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सारी चीज़ें एकदम डिसिप्लिन में करनी है, डिसिप्लिन से अलग आप चीज़ें ना करें, ठीक है। डिसिप्लिन में रहकर आप अपने कार्य को करें। और दूसरा जो है, एक बार सारी चीज़ें मैं आपको ब्रीफ में पूरा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है वो पूरा ओवरऑल समझा चुकी हूँ। आई होप कि इस लेक्चर से आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी और आप एक बेहतर इंटरव्यू के लिए रेडी हो चुके हैं, जो कि आप ऐसा पर्सन जो है, आप इन सारी स्किल्स को जो सीख लेंगे जब, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जॉब रोल को कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आएगी, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। आपको अपने जो राइट्स हैं वो पता होने चाहिए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करके आपको काम करना है, ठीक है। इधर आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होगा। आप हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने में बिलीव रखिए, क्योंकि हार्ड वर्क जो होता है ना उसमें मेहनत होती है। हार्ड वर्क तो लेबर कर ही लेता है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर जो है वो एक स्किल होनी चाहिए कि आप स्मार्ट वर्क कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप पढ़े लिखे होंगे, आपके अंदर ये सारी नॉलेज होगी, तब ही आप हार्ड वर्क ना करके आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अब जो 21st सेंचुरी है ना, उसमें हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जिनका यूज़ करके हम अपने जो काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो काम है उसमें बहुत ज़्यादा रुकावटें नहीं आ रही हैं और हम अपने काम को आसान बना रहे हैं। जो हमारी डेडलाइन है उस डेडलाइन से पहले हम अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं। हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे साथ काम करने वाला, जब हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर सीखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सिटीजनशिप है, ठीक है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमें अपने बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं वो सारी पता चल चुकी हैं, ठीक है। तो हम अगर अच्छे होंगे तो हमारे साथ जो वर्कर्स होंगे, बाकी के जो काम करने वाले लोग हमारे साथ में होंगे, उनको भी हमारे साथ में जो कार्य करना है वो सेफ फील होगा, ठीक है। हम सेफ फील करा सकते हैं दूसरों को अगर हम इन सारी चीज़ों को फॉलो करके काम कर रहे हैं, और हम दूसरों को भी इन सारी चीज़ों के बारे में अवगत कराएंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, सिखाएंगे चीज़ों को, ठीक है, ताकि जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम पॉजिटिव रहे, ठीक है। और टीम वर्क में रहकर हम काम करें, हमारा जो वर्क एनवायरनमेंट है टीम वर्क में काम करने के बाद भी वो पॉजिटिव रह रहा है, ठीक है। और टीम वर्क के साथ साथ हम उसमें डिसिप्लिन को भी ऐड करेंगे कि हमारे जितना भी स्टाफ है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, उनमें किसी भी तरह का इनडिसिप्लिन ना हो, ठीक है। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम एक अच्छे एम्प्लॉय
बन सकते हैं, ठीक है। या फिर हम ये मान लीजिए कि ये सारी स्किल्स जो है, ये रोजगार कौशल जो है हमारे अंदर है, तो हम एक अच्छे एम्प्लॉय हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।